आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। सो फ्रेंड्स, आईबीपीएस क्लर्क प्री 2020 प्री के हमारे एग्जामिनेशन 5 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का समय हमारे पास में बचा है। आज ऑलरेडी 5 नवंबर हो चुका है और आज से 30 दिन है आपके पास में। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज, साल का आखिरी एग्जामिनेशन होने वाला है। नेक्स्ट ईयर से सीईटी अप्लाई हो जाएगा, तो क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है। तो सेम पैटर्न पे ये हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देने वाले हैं इस बार। एंड अगर आपके जितने भी एग्जामिनेशन इस साल हुए वो अच्छे नहीं हुए इन द सेंस की, क्योंकि रिजल्ट तो आपको देखने को अभी तक मिल नहीं पाया है। अपने प्री के आरआरबी के एग्जामिनेशन दिया, आईबीपीएस पीओ का पेपर दिया था, बट अभी प्री के रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन आपको खुद को जरूर पता होगा कि आपकी परफॉर्मेंस उसमें कैसी रही थी। एंड उसके बिहाफ पे आप ये जो एग्जामिनेशन अब आने वाला है, इस एग्जामिनेशन में आप अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा अच्छा करोगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज की यार, सर्दियां शुरू हो गई है, तो तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखना। मेरी तबीयत थोड़ा खराब है आज, आप देख सकते हो आवाज में आपको थोड़ा सा चेंज मिल रहा होगा, क्योंकि मुझे ठंड लगा हुआ है। एंड इस चीज से आप लोग बच के रहिएगा, ओके। 30 दिन का समय है। मेरे YouTube सेशंस कब से स्टार्ट होने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क के लिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इन 30 दिन में हम किस तरीके से खुद को तैयार कर सकते हैं, उन चीजों के ऊपर भी बात करेंगे यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो एग्जामिनेशन है ना, ये एग्जामिनेशन आपको आसान लगेगा एज कंपेयर टू पिछले वाले पेपर से। क्यों? क्योंकि पिछले 4 महीने से आप जिन टॉपिक्स को तैयार कर रहे हो वही सेम टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि मेरे ख्याल से 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आईबीपीएस आरआरबी का एग्जामिनेशन दिया था, आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन दिया था, और वो इस एग्जामिनेशन में भी बैठने वाले हैं। यानी कि वो ऑलमोस्ट अपना सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर कर चुके हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से रिवीजन करना है। एंड जो 10% स्टूडेंट है, जो सप्लीमेंट्री आपका एडवर्टाइजमेंट आया था उसके बाद में एलिजिबल हुए हैं, जो पहली बार एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं, उनके लिए उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, बेसिक्स अच्छे से करने पड़ेंगे अगर उन्होंने पहले नहीं किया था तो। इसलिए मैं कहता हूं कि आप वैकेंसी का वेट मत किया करो, आप अपनी पढ़ाई को हमेशा रेगुलर रखा करो। लास्ट के 30 दिन बचे हैं, किस तरीके से खुद को तैयार कर सकते हैं, चलते सीधा टॉपिक पे। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न बता रहा हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज 20 मिनट्स मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे 30 क्वेश्चंस। उसके बाद में मैथमेटिक्स 20 मिनट्स मिलेंगे, टोटल 35 क्वेश्चंस रहेंगे। और रीजनिंग एबिलिटी में भी टोटल 20 मिनट्स आपको मिलेंगे, टोटल 35 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। किस तरीके से डील करना है 20 मिनट्स के साथ में, सिर्फ ये चीज नहीं है, इनका जो सिलेबस है, जो आपने आरआरबी में किया, आपने आईबीपीएस पीओ में किया, सेम सिलेबस है। सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा अलग है, और बस इसी को सीखना है, आप इसी को यूज टू में लाना है। लाइक इसी की हैबिट बना लेनी है 20 मिनट में 35 क्वेश्चन सॉल्व करने की। इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज का मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो देने वाला हूं, जिसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज को रीड कर सकते हो। हालांकि आप हमारे एप्लीकेशन पे अगर जाते हो, हमारा जो एप्लीकेशन है ग्रिड क्लासेस का, वहां पे अगर जाओगे तो फ्री प्लान में इंग्लिश के कुछ सेशंस अवेलेबल है, एक बार आप वो देख लेना। वहां पे आपको आरसी को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए वो मैंने सिखाया हुआ है, तो वो फ्री वाला सेशन है, वो जरूर देख लीजिएगा, सभी के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। सेशन में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की। इंग्लिश के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, जैसा मैंने एक पीडीओ पहले भी दिया था कि जब मैं तैयारी करता था तो मैं किस तरीके से मैथमेटिक्स और रीजनिंग को कवर करता था, उसी के तरीके से इंग्लिश को मैंने किस तरीके से तैयार किया था वो चीज भी मैं आपको वहां पे बता दूंगा। बट ये आरसी को कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं मैथमेटिक्स पे। एंड यहाँ पे देखिएगा, कुछ नई चीजें आपको सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पिछले 4 महीने से तैयारी कर रहे थे तो जो सिलेबस है वो आप अच्छे से कवर कर चुके हो, बेसिक्स आप अच्छे से सीख चुके हो। अब सिर्फ और सिर्फ चीजें जो है डिपेंड करेंगी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। यूट्यूब के जो सेशंस होंगे वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन मैथमेटिक्स सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन दिमाग में रख लो, यहाँ पे 10 में से 10 नंबर चाहिए। ये आपके दिमाग में आज ही से बैठा लो कि यहाँ पे मुझे 10 में से 10 नंबर चाहिए, 9 नंबर भी मुझे नहीं चाहिए, 9 नंबर में भी मैं बहुत पीछे आ जाऊंगा। 10 में से 10 नंबर यहाँ पे डुएबल है, आसानी से कर सकते हो। और ये डुएबल है, मैं आपको बताता हूँ, जो लेवल आता है एग्जामिनेशन का, जो लेवल आता है उसमें ये जो 10 क्वेश्चन है ये आप 3 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, इतना सा लेवल आता है। लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से रूटीन बना रहे हैं हम हमारा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारा यूट्यूब पे भी सेशंस नहीं मिल पा रहे हैं हमें अच्छे से, और हमारा रूटीन सेट नहीं है। हम फिर से हमारा रूटीन बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग 8 मिनट के साथ में। लाइक फिर से एक बार रिदम जो होता है वो टूट गया था हमारा अगर, तो फिर से उस रिदम को सेट करने के लिए 8 मिनट में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और धीरे धीरे करके इसको अराउंड 20 ऑफ नवंबर तक ही, 20 नवंबर तक ही हम इसको 5 मिनट से नीचे लेके आ जाएंगे।
लेकिन ये कब होगा, जब आप रेगुलर रहोगे। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे चीजों के साथ में तो फिर वो रिदम नहीं बना पाओगे, और फिर एग्जामिनेशन के टाइम तक यही रहेगा कि लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण आपका जो पेपर था वो समय पे सॉल्व नहीं हो पाया। क्योंकि पेपर तो आप कंप्लीट कर देते हो, मुझे पता है, सिर्फ और सिर्फ टाइम का जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा इशू होता है आपका, कि टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो, और वो कब होगा, जब आप रेगुलर रहोगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको 20 नवंबर तक आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं सिंप्लीफिकेशन के, और 20 नवंबर के बाद में लास्ट के 2 वीक में क्या करना है, आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डेली। 20 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने हैं, और ये 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाने चाहिए 6 to 7 मिनट में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। ओके, तो ये आपको रूटीन रखना है सिंप्लीफिकेशन के लिए। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके जो टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें लाइक 25 प्लस क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको सिंप्लीफाई करनी होती है चीजें। आप नंबर सीरीज को हटा दो, आप उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हटा दो, ये 10 क्वेश्चन हटा दो, बाकी के जो 25 क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको अल्टीमेटली सिंप्लीफाई ही तो करनी होती है चीजें। अरिथमेटिक में आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, डीआई में आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो ये सिर्फ 10 नंबर मत देखा करो आप। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे अगर आपने अच्छे से इनको करना सीख लिया तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, कैलकुलेशन फास्ट हो गई तो आप समय बचाओगे, और समय अगर बचा लिया तो फिर डेफिनेटली यार 1-2 क्वेश्चन ज्यादा ही बना के आओगे आप लोग। तो सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन 20 नवंबर तक, उसके बाद में आपको 20 क्वेश्चन पर डे करने हैं। ये हो गई सिंप्लीफिकेशन की बात, और यहाँ पे आपको टोटल 10 में से 10 नंबर चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलने वाला है। ओके, अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। हालांकि क्लर्क लेवल में अप्रोक्सीमेशन नहीं आता है, ओनली पीओ में ही आता है, बट फिर भी 10 क्वेश्चन आप डेली इसकी प्रैक्टिस करते हुए चलोगे। ओके, ये मैं आपको रख रहा हूँ एग्जामिनेशन तक, आपको 10 क्वेश्चन डेली अप्रोक्सीमेशन के सॉल्व करने। एक छोटी सी चीज बताता हूँ बहुत अच्छी, अप्रोक्सीमेशन की जो कैलकुलेशन होती है ना, वो सिंप्लीफिकेशन से भी आसान होती है। इस चीज को आप लोग देखोगे, रियलाइज करोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, अप्रोक्सीमेशन तो सिंप्लीफिकेशन से बहुत आसान है। उसको बस पिक करना है और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। जल्दी से मतलब डेली आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं, इसके बहुत ज्यादा समय नहीं लगता इसमें। इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 2.5 मिनट लगते हैं बस। अप्रोक्सीमेशन आसान होता है टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद में नंबर सीरीज। अब देखो, नंबर सीरीज अगर आप करने जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा ना एनालाइज करना होगा। नंबर सीरीज आप कर रहे हो, आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में रॉन्ग नंबर सीरीज आएगा और मिसिंग नंबर सीरीज आएगा, लेकिन एक चीज का एनालाइज आपको करना जरूरी है कि अभी रिसेंटली आरआरबी के पेपर हुए हैं हमारे, और उसके साथ में आईबीपीएस पीओ का पेपर हुआ है हमारा। इनमें जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको कहीं भी मिल रहा है, आपको गूगल पे मिल रहा है, मेमोरी बेस्ड पेपर मिल रहा है, यूट्यूब पे मिल रहे हैं, जहां से भी मिल रहा है वहां से आप इन नंबर सीरीज के क्वेश्चन को पिक कर लो। नंबर सीरीज के क्वेश्चन को पिक करने के बाद में आपको क्या करना है, इनका पैटर्न समझना है कि एग्जामिनर इस समय किन पैटर्न्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और अगर आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया तो आप रियलाइज करोगे कि ज्यादा पैटर्न नहीं है एग्जामिनर के पास भी। बैंक एग्जामिनेशन में लिमिटेड पैटर्न्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज में भी सिर्फ और सिर्फ आपको उन पैटर्न्स को जल्दी से पिक करना होता है। तो ये पैटर्न्स अगर आपने पता कर लिए, देन उसके बाद में आप रियलाइज करोगे कि 6 से 7 पैटर्न्स आपको मिल रहा है, और उसकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आप स्मार्टली नंबर सीरीज के साथ में डील कर सकते हो। तो 10 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं, कब तक, 20 नवंबर तक। ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपको 20 नवंबर तक करने, और 20 नवंबर के बाद में आपको लास्ट के जो 14 डेज है उनमें आपको 20 क्वेश्चन पर डे करने, जिसमें 10 आपके रॉन्ग नंबर सीरीज के होंगे और 10 आपके मिसिंग नंबर सीरीज के होंगे। एंड आप 50 प्लस क्वेश्चन तो यार मेरे ही मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, जहां पे मैंने हर एक पैटर्न को अच्छे से कवर करवाया हुआ है। नंबर सीरीज, ए ग्रेड क्लासेस, इतना लिखोगे, मेरे जितने भी सेशंस हुए हैं आज तक वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी और भी होने वाले सेशंस तो वहां पे भी मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरीके से सॉल्व की जाती है। एक तो आप सभी को पता है कि साइन मेथड होता है, साइन मेथड से आप कंपेयर कर सकते हो, और दूसरा आपका होता है फैक्टर्स निकालना। फैक्टर्स निकालोगे, लास्ट में जाके कंपेयर करके सॉल्व करोगे। दो तरीके होते हैं। अगर साइन मेथड से हो जा रहा है तो क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड सॉल्व हो जाता है, और अगर फैक्टर मेथड पे जा रहे हो आप तो मैक्सिमम 20 सेकंड्स का टाइम लगता है, मैक्सिमम। ये कब लगेगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं है तो ये आप मान सकते हो कि स्टार्टिंग में आपको 40 सेकंड्स तक लग सकते हैं, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे टाइम कम होते जाएगा और आप 20 सेकंड्स पे आ जाओगे एग्जामिनेशन तक। बहुत जरूरी है थोड़ा सा टाइम को भी कम करते हुए चलना, ध्यान में रखनी चीजें। सीख ली हैं सभी चीजें, क्योंकि पिछले 4 महीने से तैयार कर रहे हो खुद को, और नहीं भी कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक और डीआई, इसको ध्यान से समझना। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो आपका मेंस एग्जामिनेशन की डेट तो आपको मिल गई है ऑलरेडी, कि जो पोस्टपोन्ड हुआ है उसकी भी डेट आपको मिल गई है। तो क्वाड्रेटिक यहाँ पे अरिथमेटिक और डीआई में आपको क्या करना है, अरिथमेटिक के मैंने 5 क्वेश्चन रखे। अब ये टोटल 5 क्वेश्चन नहीं है,
5 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से हैं। लाइक 5 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं परसेंटेज के, उसके बाद में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 5 क्वेश्चन करने, उसके बाद में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के 5 क्वेश्चन करने। तो हर एक टॉपिक से आपको 5-5 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन ये कब करने हैं, इस चीज को ध्यान से समझना। करने कब है ये भी तो समझो। पहले आप क्या करोगे, पहले अगर आपने तैयार कर लिया था, सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया था, तो आप क्या करोगे, अगले 10 दिन यानी कि 15 नवंबर तक आप फिर से रिवाइज करोगे सभी चीजों को। ओके, फिर से रिवाइज करना है अगले 10 दिन तक कंप्लीट अरिथमेटिक को, हर एक टॉपिक को। 15 नवंबर से और 5 दिसंबर, जो 20 दिन आपके पास में बचेंगे ना, उन 20 दिन में आपको डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये 5 क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, जो एग्जामिनर पूछ रहा है, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रहा है। लाइक आपको मैं एक छोटा सा बता देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस में, सॉरी, पार्टनरशिप जो क्वेश्चन होता है, पार्टनरशिप हमारा जो टॉपिक होता है, वहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, सभी शिफ्ट में पूछा गया है। आरआरबी के सभी शिफ्ट में था, पीओ के सभी शिफ्ट में था। तो लाइक किस पैटर्न पे था, वो पैटर्न भी आप लिख लीजिएगा। मेमोरी बेस्ड आपको पेपर मिल जाएगा, यूट्यूब पे सेशंस मिल जाएंगे, और उसी की बेस्ड पे फिर आप इस तरीके से तैयार करोगे अरिथमेटिक को। डेली 5 क्वेश्चन आपको करने हैं 15 नवंबर से हर एक टॉपिक के। तो आपके टॉपिक कितने, लगभग 8 से 10 टॉपिक है, तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं अरिथमेटिक के, आपके एग्जामिनेशन तक। उसके बाद में आ जाते हैं डीआई पे। तो डीआई के 2 सेट आपको करने हैं प्री एग्जामिनेशन लेवल के। ये आपके प्री लेवल के होने चाहिए, मेंस लेवल के नहीं रखोगे, प्री लेवल का है। स्टार्ट कर रहे हो, फिर से रिदम में आ रहे हो, तो आप टाइम ले सकते हो 10 मिनट्स का, मैक्सिमम टाइम बता दिया मैंने, तो ये बहुत ही ज्यादा हो गया। और जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, लाइक आपने जब 10 दिन तक सॉल्व किया, 20-22 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होगे, आप रिदम पकड़ चुके होगे, उसके बाद में आपको टाइम के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। और फिर लास्ट में, एंड में जाते जाते, ये जो 2 क्वेश्चन है ना आपके, ये विद इन 6 मिनट आपके सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। प्री एग्जामिनेशन का जो डीआई आता है वो बिल्कुल आसान आता है, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा आपको। और एक जो क्वेश्चन करना है आपको, ये हमेशा ध्यान रखना है कि मेंस लेवल का आप साथ में करोगे। एक डीआई का क्वेश्चन आप मेंस लेवल का डेली करोगे आपके मेंस एग्जामिनेशन तक। एग्जाम में जाने से पहले कम से कम आपको 40 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कम से कम 40, इससे ज्यादा ही करने हैं आपको, क्योंकि 40 क्वेश्चन से ज्यादा आप कर चुके होगे तो आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि मेंस एग्जामिनेशन में किस लेवल का डीआई आता है और किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो ये आपको डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड एग्जाम में जाने से पहले बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। हालांकि एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन में समय है, मिनिमम मैंने आपको बताया है 40, ये तो करने ही है। मैक्सिमम आप जितना कर सकते हो उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इस तरीके से आपको चीजों को कवर करते हुए चलना है। सेशंस मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, उस चीज को टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसा कि आप सभी को पता है, रीजनिंग में पजल और सेटिंग अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुए हैं, फिर से मैं कहूंगा कि आरआरबी के और आईबीपीएस पीओ के, उनके पेपर्स को अच्छे से आप लोगों ने एनालाइज किया होगा। जितना मैं कर पाया हूं उसके बिहाफ पे आपको बता देता हूं कि पजल और सेटिंग अरेंजमेंट टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पे ना 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हो आप। बहुत आसान होता है। प्री लेवल का पजल और प्री लेवल का सेटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल परेशान नहीं करेगा आपको, अगर आपने थोड़ी सी अच्छे तरीके से अप्रोच को सीखा हुआ है, किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है एक पजल को सॉल्व करना, एक सेटिंग अरेंजमेंट का सॉल्व करना, तो फिर ज्यादा परेशान नहीं करेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट जो 6 से 7 टाइप्स हैं पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के, वो मैं आपको बता देता हूँ। मंथ बेस्ड आपका पजल, एक बॉक्स पजल, डेजिग्नेशन बेस्ड। ये डेजिग्नेशन बेस्ड का पता नहीं क्यों डर है लोगों के मन में कि बहुत टफ होता है, बिल्कुल आसान होता है, मैं करवा दूंगा आपको। उसके बाद में फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल। ये जो 4 टाइप के पजल हैं, ये एग्जामिनर ने आरआरबी के शिफ्ट में और आईबीपीएस पीओ के शिफ्ट में बहुत बार पूछे। तो ये चारों के चारों जो टाइप्स हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। एंड उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, सर्कल में इन और आउट दोनों, ओनली इन या ओनली आउट नहीं, इन और आउट दोनों एक ही सर्कल में, इस तरीके से एक ही सर्कल में कुछ पर्सन इनसाइड है कुछ आउटसाइड है, उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग, नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग तो खैर फेवरेट पैटर्न है एग्जामिनर का, ये आपको आपके एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पजल और सेटिंग अरेंजमेंट है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, बाकी के भी करने हैं, बाकी के जो रिमेनिंग वाले जो हैं वो को भी करने हैं, लेकिन इनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जामिनर अभी ज्यादा पूछ रहे हैं। ओके, तो आपके 35 में से 20 क्वेश्चंस तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के ही हो गए। 20 क्वेश्चन किसने कवर कर लिए हैं पजल और सेटिंग अरेंजमेंट में, कितने में से 35 में से। जो 15 क्वेश्चन आपके बचते हैं उन 15 में से इनइक्वलिटी और सिलॉग्स,
अगर ये दोनों आपके पेपर में आ जाते हैं ना, देन यार आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। क्योंकि इनइक्वलिटी आप देखोगे तो इनइक्वलिटी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक बहुत छोटा सा टॉपिक, आपको सिर्फ कंपैरिजन करना है और आपका काम खत्म हो जाता है। और प्री एग्जामिनेशन क्लर्क लेवल का कंपैरिजन भी बहुत आसान आता है, बिल्कुल हार्ड नहीं आता। आप प्रीवियस ईयर का पेपर एक चेक कर लीजिएगा, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो यूट्यूब पे मेरे सेशंस उसके लिए भी अवेलेबल है, वो भी आप लोग एक बार जरूर देख लेना। और फिर 10 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं आपके इनइक्वलिटी की। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा आपको 5 मिनट लगेंगी, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको 10 इनइक्वलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में, और 5 मिनट भी मैंने ज्यादा बता दी। इनइक्वलिटी प्री एग्जामिनेशन लेवल, एक बार कॉन्सेप्ट सीखा फिर चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती। सिलॉग्स, हाँ सिलॉग्स का टॉपिक अच्छा है। सिलॉग्स में आपको क्या करना है, पहले सभी के सभी टाइप्स सीखने होंगे, फ्यू, अ फ्यू, ओनली वाले कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। कॉन्सेप्ट लाइक इसमें जितने पैटर्न्स बनते हैं सिलॉग्स में, उनको पहले अच्छे से सीखना होगा, अच्छे से उनको डिटेल में जानना होगा, उसके बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये मैं आपको पहले यूट्यूब पे अच्छे से करवा दूंगा, और तब तक आप सिलॉग्स की प्रैक्टिस करते रहिएगा डेली बेसिस पे, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी एग्जामिनेशन दिए हैं उनके बिहाफ पे आपको पता होगा कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ये सेशन मैं आपको एक करवाऊंगा, उसके बाद में 10 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं, बट उससे पहले भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिस नहीं करनी प्रैक्टिस को। उसके बाद में सीरीज, क्लर्क का एग्जामिनेशन है, सीरीज से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, 110% मिलेगा आपको। अब सीरीज होती कैसी है, मिक्स्ड सीरीज। मिक्स्ड सीरीज में कौन कौन से आते हैं, आपके सिंबल, आपके लेटर और आपके डिजिट, तीनों चीजें सिंबल, लेटर और डिजिट मिलके आ जाती हैं, एक वो टाइप का आपको सीरीज। उसके बाद में 3 डिजिट बेस्ड, आपको ओनली 3 डिजिट बेस्ड मिलता है, लाइक इस तरीके से 1 2 3, फिर थोड़ा सा गैप लगा के 5 4 5 6, फिर 7 8 9, इस तरीके से 3 डिजिट का एक पेयर मिलेगा आपको, और आपको वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक होता है आपका 3 लेटर बेस्ड का, जैसे नंबर बेस्ड का होता है वैसे लेटर बेस्ड का होता है, तो वो भी आपको अच्छे से करना है। तो इन तीनों में से एक आपको जरूर मिलेगा, तीनों के तीनों टाइप्स में आपको करवाने वाला हूं। एक बार अगर आपने कर लिया ना, उसके बाद में कभी जरूरत नहीं पड़ती इन सब चीजों के लिए वीडियो या क्लासेस अटेंड करने की, क्योंकि ये सब चीजें होती हैं आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड आपका जो सीरीज अगर वो आ जाता है, तो वहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि लेफ्ट साइड से फिफ्थ के राइट में थर्ड कौन बैठा है। अब देखो ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, एक बार आपको मैं तरीका बता दूंगा सॉल्व करने का, फिर आपको क्या करना है, हमेशा प्रैक्टिस करते रहना। कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें 4 से 5 सेंटेंसेस होते हैं, उनमें कुछ वर्ड्स होते हैं और उनके ही कुछ कोड्स दिए हुए होते हैं, उनको आपस में इंटरलिंक करके आपको चेक करना पड़ता है कि किसका कोड कौन सा होगा। तो ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, सिलॉग्स को अच्छे से कवर करेंगे, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट तो मैं हमेशा से ही कर रहा हूं। मेरा जो आईबीपीएस क्लर्क का बैच चल रहा है एप्लीकेशन पे, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो एप्लीकेशन पे जाके, प्रीमियम प्लान पे। वहां पे मैं ऑलरेडी पजल और सेटिंग अरेंजमेंट मैंने स्टार्ट किया, 30+ क्वेश्चंस में वहां पे करवा चुका हूँ वीडियो लेक्चर में। 30 ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने आज से पहले कहीं सॉल्व नहीं करवाए, कहीं यूट्यूब पे कहीं किसी भी सेशन में मैंने सॉल्व नहीं करवाए, वो क्वेश्चन मैंने वहां पे सॉल्व करवाए हैं। इसमें आपको 20+ तो प्री एग्जामिनेशन के करवाए हैं, 10+ मैंने मेंस एग्जामिनेशन के करवाए हैं, और मेरा टारगेट ये है कि आपको मैं 20+ और करवाऊंगा प्री के लिए, और लगभग लगभग 20 to 30 क्वेश्चंस मैं आपको मेंस एग्जामिनेशन के भी करवाने वाला हूँ। लाइक मेरा टारगेट ये है कि एग्जाम में जाने से पहले आपको पजल और सेटिंग अरेंजमेंट के अराउंड 70+ क्वेश्चंस में वीडियो लेक्चर में करवा दूं, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। अब आ जाते हैं हमारे YouTube के सेशंस कब से स्टार्ट होने वाले हैं और टाइमिंग क्या रहेगा YouTube के सेशंस का। तो YouTube के सेशन का जो टाइमिंग है वो मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। मैथमेटिक्स को मैंने 1 PM पे रखा है, और रीजनिंग को मैंने 8 PM पे रखा है। मैंने एक्चुअली एक पोल करवाया था आप सभी से YouTube पे, और वहां पे लगभग 2200 लोगों ने पोल किए, वहां पर वोट किया है, और 55 to 56% लोगों का कहना है कि ये वाला टाइम स्लॉट बिल्कुल सही है। तो 1 PM पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग 8 PM पे। अगर आपको कोई और टाइम सजेशन करना है, सजेस्ट करना है, तो आप मुझे कमेंट करके वो टाइम जो है वो जरूर सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो क्लासेस है वो मंडे से स्टार्ट होंगी, मंडे से, यानी कि 9 नवंबर से। यहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे क्लासेस करवाने वाला हूँ। क्लासेस का जो शेड्यूल रहेगा, क्लासेस में कौन से दिन कौन सा टॉपिक सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको 8 नवंबर को वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा, कोशिश करूंगा 8 नवंबर को आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट रीजनिंग और मैथमेटिक्स को कवर करना है। क्वेश्चंस आपके डेली इतने होने चाहिए मिक्स, और ये जो टाइप सीरीज के जो क्वेश्चंस है वो मैं बताना भूल गया, तीनों के एक एक क्वेश्चन होने चाहिए डेली। आपको क्या करना है, हर एक टाइप के
जो आपका सीरीज है उसका एक एक क्वेश्चन जरूर बनाना है। और कोडिंग डिकोडिंग के आप स्टार्ट कर सकते हो 2 क्वेश्चन से, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो आप 2 सेट लगा सकते हो डेली। 2 सेट आपको डेली लगाने हैं 20-22 नवंबर तक, उसके बाद में आपको बढ़ा देने हैं 4 से 5 सेट करने। ओके, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ध्यान रखिएगा, प्री एग्जामिनेशन जितना अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो मेंस के लिए फिर उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी है, या आप कह सकते हो कि एक शेड्यूल है आपके लिए, लास्ट के 30 दिन में आपको किस तरीके से चीजों को कवर करना है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।